खेल महाकुंभ के दूसरे घंटे में आपका स्वागत है। मैं हूं इशलीन कौर और मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तन। पिछले एक घंटे में आपने समझा कि बिग बाजार डायरेक्ट है क्या और इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं, कैसे छोटी सी रकम खर्च करके आप लाखों की कमाई कर सकते हैं। लेकिन इस घंटे में हमारे साथ खुद वो लोग मौजूद हैं जो इस मॉडल को अपना चुके हैं, कारोबार कर रहे हैं। जी हाँ, इस घंटे में हम आपको मिलाएंगे कुछ ऐसे लोगों से जो आज सफल बिग बाजार के फ्रेंचाइजी हैं। और हमारे साथ है बिग बाजार डायरेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बीसी छाबड़ा। साथ ही हमारे साथ अब जुड़ेंगे श्रीकांत राठौर साहब, जो खास हमारे लिए नागपुर से आए हैं। श्रीकांत जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी यहाँ पर। साथ ही आइए यहाँ पर अगर आप आ सके। साथ ही पर्सी डॉक्टर जो मुंबई से हैं। पर्सी जी, आपका भी स्वागत। और हकीमुद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अकोला से खास इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल है। तो चलिए स्वागत करते हैं हम इन सभी का। और सबसे पहले मैं पर्सी डॉक्टर जी आपका स्वागत करती हूँ। ये बताइए कि आप यहाँ पे फ्रेंचाइजी बने हैं, किस तरह का अनुभव रहा है अब तक का आपका? अनुभव काफी अच्छा रहा है। बेसिकली बिग बाजार एंड माई सेल्फ वी आर नाउ वर्किंग लाइक अ फैमिली कंसेप्ट, यू नो। और बेसिकली इट्स अ न्यू थिंग, सो व्हाट इज हैपनिंग इज हम लोग भी थोड़ा सीख रहे हैं। वी लुक टू देम फॉर एडवाइस, गाइडेंस, हेल्प, and in the process we are building up a good model for the retail consumer. पर्सी जी, आपको क्या खास लगा इस मॉडल में? ऐसा क्या खास चीज थी तो इतने आकर्षित आप हुए कि आप फ्रेंचाइजी बन गए इसके? मुझे सबसे अट्रैक्टिव चीज ये लगी कि ये ई कॉमर्स है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया है और इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कस्टमर मिल रहा है। And I get an opportunity to do another line of activity which is different from what I am doing. I am basically a finance man. Okay. Yeah. Oh, I am a chartered accountant. I have a doctorate in finance. Oh, वाह। Now this is a great new diversification for me, you know. बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि आप इसे एंजॉय करते हैं। लेकिन चलिए, हमने एक छोटी सी एवी बनाई है डॉक्टर पर्सी की, आपको दिखाते हैं। ये है पर्सी डॉक्टर, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ मुंबई में रहते हैं। पर्सी पेशे से सीए हैं और सालाना 10 से 15 लाख रुपए कमा लेते हैं। इनको अपने दोस्तों और अखबार में आए विज्ञापन के जरिए बिग बाजार डायरेक्ट के बारे में पता चला। पर्सी हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहते थे जिसमें उनके घर वाले भी उनका साथ दे सकें। इसलिए उन्होंने फ्यूचर ग्रुप के बिग बाजार डायरेक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू की। पर्सी ने बिग बाजार डायरेक्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए 3 लाख रुपए जमा किए हैं और इसके बदले उन्हें एक 3G टैबलेट और कंपनी की तरफ से कारोबार बढ़ाने और नेटवर्किंग मजबूत करने के लिए 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई। हमने एक 8 दिन पहले ही स्टार्ट किया है और काफी अच्छी रिस्पांस आ रही है। इनफैक्ट मुझे नहीं लगा इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। पर्सी डॉक्टर अभी तक 55,000 रुपए तक के ऑर्डर बुक कर चुके हैं। उनके मुताबिक लोग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स और हाउस होल्ड आइटम के ऑर्डर बुक कर रहे हैं। बिग बाजार डायरेक्ट के जरिए ऑर्डर बुक करने की भी प्रक्रिया काफी आसान है। कंपनी अपने फ्रेंचाइजी लेने वाले को एक 3G इनेबल टैबलेट देती है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से चीजें बांटी गई हैं। प्रोडक्ट के साथ इस टैब पर ही उसके फीचर्स और कीमत की जानकारी भी दी गई है। पर्सी के मुताबिक इस टैब के जरिए सामान बेचना काफी आसान है और हर प्रोडक्ट की कीमत के हिसाब से उन्हें बिक्री पर 3 से 20% तक का कमीशन मिलता है। Ranges from 3% to maximum 20% in case of introductory and new offers. But I think the general mean would be around 8 to 12%. Across a certain threshold of sales, definitely my commission will be coming in terms of the volumes which are being built up. सिर्फ बिग बाजार डायरेक्ट की फ्रेंचाइजी लेने वाले ही नहीं, खरीदारों को भी इसके जरिए शॉपिंग करने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा लग रहा है। उन्हें इस माध्यम से काफी सस्ते दामों पर 1 से 2 दिन में चीजें घर बैठे बैठे मिल रही हैं। बाहर जाने से घर में आराम से शॉपिंग हो सकता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, टैक्सी फेयर भी नहीं होता है, बाहर जाओ ये जाओ, इतना आराम से घर में बुकिंग करके वी आर वेरी हैप्पी। पर्सी डॉक्टर बिग बाजार डायरेक्ट की फ्रेंचाइजी लेकर काफी खुश हैं। उनका कहना है कि ई कॉमर्स के जरिए डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा मॉडल है और इसमें ही फ्यूचर है। पर्सी को विश्वास है कि थोड़ी मेहनत और नेटवर्किंग मजबूत करने से वो इस कारोबार को बुलंदियों तक पहुंचाने में जरूर कामयाब होंगे।
चलिए बात करते हैं श्रीकांत राठौड़ साहब से, जो कि नागपुर से आए हैं। राठौड़ साहब, आपको कैसा लग रहा है बिग बाजार के फ्रेंचाइजी बनकर, क्योंकि वाकई एक रिटेल में एक नई क्रांति की तरह है ये? जी ऑब्वियसली रिटेल में ये बहुत अच्छी क्रांति के रूप में इसको देखा जा रहा है। हर गृहिणी यहाँ पे खुश है कि बिग बाजार डायरेक्ट जैसा मॉडल उनके घर में पहुँच रहा है, जिसकी वजह से उसको अपना परिवार भी देखने में समय मिल रहा है और शॉपिंग करने में आसानी हो रही है। नहीं तो परिवार के साथ शॉपिंग करने में जाके जो दिक्कतें आती है, तो यहाँ घर बैठ के जब उसको चीज़ें मिलती है, सब चीज़ें, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और ट्रैफिक का जो स्ट्रेस आता है वो सब उससे बच जाता है। तो इतने सारे मॉडल्स बिग बाज़ार के थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट रेंज जो मिल रही है यहाँ पे बिग बाज़ार की गृहिणियों को या पूरी फैमिली को, तो उसमें उनको देखने में भी मज़ा आता है, शॉपिंग करने में भी मज़ा आता है, और जो डिलीवरी उन लोगों को मिल रही है विद इन अ टाइम, कि एक तो विश्वास का नाम है बिग बाज़ार डायरेक्ट जो है, ये अभी 3 महीने की बेबी है एक, पर बिग बाजार जो है 13 साल का एक हंसता खेलता नौजवान है। बिल्कुल, यानी तो कि बिग बाजार ब्रांड का आपको फायदा भी मिला है। जी हाँ, ब्रांड का फायदा बहुत अच्छा मिल रहा है इसमें, और बिग बाजार ने जो एक विश्वास लोगों में कमाया हुआ है, उस विश्वास के साथ हम लोगों की जो जान पहचान है, वो जान पहचान का जो फायदा प्रोडक्ट से मिल रहा है लोगों को, तो उसमें सभी का समय बच रहा है वहाँ पे। क्या आपको भरोसा है कि नहीं पार्ट टाइम भी अगर कोई करे तो अच्छा पैसा कमा सकता है इसमें? पार्ट टाइम भी करे तो अच्छा कमा सकता है, और फुल टाइम करे तो बहुत ज़्यादा कमा सकता है। जैसे मैं पहले छाबरा जी से सुना था कि जितनी बड़ी सोच उतना ज़्यादा आपको मिलेगा फ़ायदा। तो यहाँ बियानी साहब ने जो एक सोने की चिड़िया उनके लोगों में दिखाई है, तो वो सोने की चिड़िया पीछा यदि मैं करूं, चलिए, तो उस परछाई में पहुंच सकता हूं कि वो परछाई मुझे मिल सकती है। बयानी जी जाने जाते हैं हर रिटेल में इनोवेशन के लिए, तो उनका नाम वैसे ही बहुत ही मशहूर है। लेकिन चलिए आपको दिखाते हैं कि राठौड़ साहब की कहानी इस बिग बाजार डायरेक्ट प्रोडक्ट के पीछे कैसी है। बड़े मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते, पहचानना पड़ता है मौका कब आया हुआ है। और बिग बाजार नाम इतना बड़ा है कि आज हर घर में लोग जानते हैं बिग बाजार क्या है, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पहुँचा है, और उसके साथ में चलने का मौका मिल रहा है। इससे बड़ी बात और क्या होगी। नागपुर में पहले से ही चल रही गिफ्ट शॉप के अलावा बिग बाजार के साथ जुड़ने का मौका, इसी की तलाश ही तो श्रीकांत को लंबे समय से थी। जब नागपुर में बिग बाजार डायरेक्ट ने फ्रेंचाइजी खोजना शुरू किया, तो इस मौके को श्रीकांत ने तुरंत भुनाया और अपने चाचा प्रमोद राठौड़ के साथ पहुंच गए रजिस्ट्रेशन कराने। आज चाचा भतीजा दोनों नागपुर में बिग बाजार के बड़े फ्रेंचाइजी हैं और हर महीने लाखों का कारोबार कर रहे हैं। लेकिन प्रमोद राठौड़ को बिग बाजार डायरेक्ट की सबसे ज्यादा बात जो पसंद आई, वो है इसका सस्ता होना। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी फ्रेंचाइजीज दे आर वेरी कॉस्टली, वर्चुअली बियॉन्ड वंस रीच, whereas this was dirt cheap. I will say it is virtually free of cost. It's that good. So that clicked and I just joined it. नागपुर में श्रीकांत की गिफ्ट शॉप काफी फेमस है, लेकिन बिग बाजार डायरेक्ट के साथ जुड़ने के बाद इनकी दुकान में ग्राहकों की भीड़ भी काफी बढ़ गई है। श्रीकांत के जरिए बिग बाजार से माल खरीदने का एक्सपीरियंस ग्राहकों को भी काफी पसंद आ रहा है। बेसिकली पहले दुकानों में जाते थे और जो अवेलेबल प्रोडक्ट वही देखते थे। अभी यहाँ बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, और जो आपका फ्रेंचाइजी है, जब हम कॉल करते हैं तो वो हमारे घर पे आता है, एक्सप्लेन करता है, इसकी आपकी स्कीम बताता है, और वो गेट सम कंसेशन। हम लोगों को ज़्यादा कहीं जाना नहीं पड़ता है, बस एक फ़ोन कर दिया और वो घर आ जाते हैं। और जो आपने टैब पे दिए हैं सारे जो भी मेन्यू में आपके हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं सारे, और सारी रेंज है जिसमें जो भी चाहिए समय पे हमको तुरंत 2 दिन के अंदर आप होम डिलीवरी कर देते हो। श्रीकांत बिग बाजार डायरेक्ट की फ्रेंचाइजी लेकर काफी खुश हैं। श्रीकांत मानते हैं कि बिग बाजार ही भविष्य में शॉपिंग का फ्यूचर है। चलिए, तो यहाँ पर श्रीकांत राठौड़ जी तो बहुत खुश लग रहे हैं, इनफैक्ट कंज्यूमर्स भी उनसे बहुत खुश कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ अकोला से हकीमुद्दीन अमीन बंदूक वाला भी जुड़ चुके हैं। हकीमुद्दीन जी, हमने ये जाना कि एक्सपीरियंस अच्छा रहा, अनुभव अच्छा रहा, लेकिन मैं जिस चीज़ को लेकर क्यूरियस हूँ वो ये है कि इसमें क्या आप लोग कंज्यूमर्स के पास जा रहे हैं या कस्टमर्स आपके पास खुद आते हैं, ये किस तरह से फंक्शन करता है? दोनों चीज़ होती है इसमें। आप बहुत से कस्टमर्स हमको फ़ोन करके बुलाते हैं कि आपका हमारे पास प्लीज़ टैब लेके आ जाइए, हमको कुछ सामान लेना है। और बहुत से ऑन गोइंग रोड कस्टमर्स भी हैं जो बिग बाज़ार का नाम देख के अंदर आते हैं। वो तो समझते हैं कि मॉल है, फिर उनको जब कंसेप्ट समझ में आता है कि हाँ ये तो ऐसा है, और मेन बेसिकली वो लोग खुश कब होते हैं कि घर बैठे सामान मिल रहा है।
आपको घर बैठे को जो आप पहले से एक बड़े बिजनेसमैन हैं, फिर बिग बाजार डायरेक्ट के बारे में आपने कैसे सोचा? मेरा बेसिकली फायरवर्क्स बिजनेस है जो ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने चलता है। बाकी सीजन मेरा स्लैग रहता है, पर दूसरे सीजन रहते हैं मेरे। पर मैं इन सर्च में था, कोई बड़ी फ्रेंचाइजी ढूंढ रहा, ये इन सर्च में था ही मैं कि मेरा साल भर कुछ ना कुछ बिजनेस चले। और बिग बाजार डायरेक्ट आया, एक चीज़ आई, और उसमें सबसे अच्छी चीज़ आपको स्टॉक नहीं रखना है। आपका स्टॉक आपका टैब है, आपको जो भी चीज़ है आपका टैब है, तो आपको टैब में हर चीज़ आप करो। मेन स्टॉक रखेंगे, आपके एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ते जाती है, सब चीज़ मैन पावर ये सब बढ़ेगा जी, पर टैब रहने के बाद में कुछ भी नहीं हो। चलिए ठीक है, यहाँ पर हकीमुद्दीन जी की इंटरेस्टिंग काफ़ी कहानी है और इसको भी देख लेते हैं एक ऑडियो विजुअल के जरिए। पटाखों का पुश्तैनी कारोबार और बारूद का लाइसेंसी धंधा हकीमुद्दीन अमीन बंदूक वाला की पहचान है। आज अकोला में बड़े कारोबारियों में हकीमुद्दीन का नाम भी शुमार होता है। फिर भी पटाखों के काम के अलावा हकीमुद्दीन कुछ नया करना चाहते थे। इसी चाहत ने हकीमुद्दीन को बिग बाजार डायरेक्ट के साथ जोड़ा। हकीमुद्दीन को बिग बाजार डायरेक्ट की जो बात सबसे ज्यादा पसंद आई वो है इसका सिंपल कॉन्सेप्ट। आपको स्टॉक रखना है, आपको प्रेशर है, आपको सेल प्रेशर है, आपको अमाउंट का प्रेशर रहता है, हर चीज का प्रेशर रहता है। इसमें मेरे को ये कंसेप्ट अच्छा लगा कि आपको स्टॉक नहीं रखना है। फ्रेंचाइजी मिलने के बाद हकीमुद्दीन को थोड़ी परेशानी जरूर सामने आई थी, लेकिन बाद में सब कुछ सही होता चला गया। आज काफी ग्राहक ऐसे हैं जो बिग बाजार डायरेक्ट के जरिए सिर्फ हकीमुद्दीन से सामान खरीदना पसंद करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद तीनों जो फ्रेंचाइजी है उनकी कहानियां तो हमने सुनी, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइए। तो हम CNBC आवाज पर बात कर रहे हैं बिग बाजार डायरेक्ट की रिटेल में एक ऐसे क्रांति के जिसके जरिए अगर आप भी बड़ा कारोबारी बनना चाहते हैं तो उस सपने को आप पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे साथ इस चर्चा में साथ जुड़ रहे हैं बिग बाजार डायरेक्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर BC छाबड़ा जी। छाबड़ा जी, आज हम देखते हैं कि बहुत ढेर सारी वेबसाइट्स हैं, तमाम वेबसाइट्स हैं जो प्रोडक्ट की सेलिंग कर रही हैं अपनी वेबसाइट के जरिए और अच्छा खासा पैसा बना रही हैं। इसमें बिग बाजार डायरेक्ट में क्या अलग है बाकी ऐसी ई-कॉमर्स वेबसाइट से? वहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो फेसलेस है, यहाँ पर फेस है। सबसे बड़ी पावर है कि यहाँ पर एक लाइव ब्रेन है और एक लाइव रिलेशनशिप है विद कस्टमर, जो उनके साथ पॉसिबल नहीं है। और वहाँ की जो रीच है वो इंडिया में मैं समझता हूँ कि 8, 9, 10% से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन इस मॉडल में चूँकि एक एंटरप्रेन्योरशिप का इन्वॉल्वमेंट है तो इसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम किसी भी एक्सटेंट तक ले जा सकते हैं। वी कैन सर्विस टू ऑल कंट्री, we can reach to all country, up to depth, up to extensive level तक हम इससे पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी में जो जो कमियाँ रहती है उनके साथ में एक फेस को ऐड किया है। और रिलेशनशिप का जो इंडिया का जो कल्चर है, जो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा रिलेशन को महत्व देना है, तो वो यहाँ पर मौजूद है। और एक ब्रेन जो हमें मिल रहा है किसी भी मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए, तो हमारे को इतने लाइव ट्रेनिंग देने वाले मिलते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल वर्किंग कर रहे हैं, तो उनके जो सजेशन मिलते हैं उसकी वजह से इस मॉडल को खूब आगे ले जा रहे हैं। जाहिर तौर पे यहाँ पर बियानी जी का बड़ा नाम है, बिग बाजार को सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या बिग बाजार डायरेक्ट पर हम सारे वो प्रोडक्ट्स पा सकते हैं जो कि हम बिग बाजार में जाकर हम खरीद सकते हैं? बिग बाजार में जितनी भी प्रोडक्ट कैटेगरी है वो कैटेगरी इसमें है पेरिसेबल के अलावा। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो पिछले 13 साल में जो बिग बाजार में आने वाले 30 करोड़ कस्टमर ने जिन प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा मैंडेट दिया है, सबसे ज़्यादा पसंद किया है, जो हीरो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को हमने टैबलेट में प्रोवाइड किया है। तो कैटेगरी सारी अवेलेबल है और प्रोडक्ट की रेंज को हमने उस तरह से किया ताकि कस्टमर को परचेज करने में आसानी और फ्रेंचाइजी को सेल करने में आसानी। बिल्कुल, इसी पर मैं श्रीकांत जी आपसे जानना चाहूंगी, तो जब कस्टमर आता है, डिलीवरी प्लेस ऑर्डर प्लेस करता है, कितना समय लगता है डिलीवरी होने में? 24 या 36 घंटा मैक्सिमम। ओके, और उससे कंज्यूमर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि अक्सर जैसे अगर मुझे कुछ सामान चाहिए, मैं जाती हूँ बाहर और मैं शॉप से ले आई, तो मुझे कितने चंद मिनटों का काम है वो, तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती कि आपको थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, 24 से 36 घंटे में वो कोई कंप्लेन अभी तक नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि
लोगों का जो एक एक्सपेक्टेशन है कि इस मॉडल जो है, ये मॉडल को किस तरीके से यूज़ करना है, ये हम लोगों ने बताया है। तो उनको पहले ही पता रहता है कि ये एक दिन में मुझे मिलने वाली है चीज़, तो लोग उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करके हमारे यहाँ आते हैं कि उसको जब परसों लगने वाली है तो वो 2 दिन पहले आता है। किसी का बर्थडे। आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए कि जब सामान की डिलीवरी होती है तो कंज्यूमर को अगर कोई शिकायत होती है तो शिकायत आपसे करता है या फिर किसके पास जाएगा? अभी तो फिलहाल शिकायत मेरे को आती है, देन इन टर्न आई इन्फॉर्म आवर बिग बाजार पीपल एंड वी ट्राई टू रिप्लेस द प्रोडक्ट विद इन द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उसमें टाइम कितना लगता है? 2-3 दिन के अंदर हो जाता है। तो वो स्मूथ प्रोसेस होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती और कंज्यूमर भी अपने एंड पर खुश है। एक्चुअली देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच, वंस यू आर एबल टू रिप्लेस द प्रोडक्ट विद अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके हकीमुद्दीन जी, ये बताइए, आपने बताया कि आपकी तो फायर क्रैकर्स की दुकान है, तो आपके लिए तो ये एकदम हट के होगा ना, क्योंकि अभी तक आपने फायर क्रैकर्स बेचे, अब आपको इतनी सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो जिस पैसों का जो ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई चीज़ ली और मुझे वो चीज़ अब नहीं चाहिए, तो क्या इससे कैश बैक होता है? किस तरह से वो ट्रांजैक्शन मैनेज होगा फिर? ये बिग बाजार ने बहुत सिंपल चीज़ लॉन्च किया है। ये जैसा कोई भी चीज़ आपके पास आई, आपके पास कोई भी एक प्रोडक्ट आया, ब्रांड नेम आया, आपको वो प्रोडक्ट नहीं होना, आपको वो प्रोडक्ट नहीं होना, आपको पसंद नहीं आ रहा देखने का, क्योंकि आप फील नहीं कर रहे हो ना कोई प्रोडक्ट को, आप टैब पे देख रहे हो। तो कस्टमर को पास आया, उसको पसंद नहीं आया, तो इमीडिएटली वो क्या बोलता है कि वो हमको फ़ोन करता है, भाई मेरे को ये नहीं होना। तो हम एक ही चीज़ बोलते हैं उसको, प्लीज़ जा, एक नंबर जो आता है अपना उसका टोल फ्री नंबर, उस पर आप फ़ोन कर दीजिए। वो फ़ोन कर देता है, तो इमीडिएट बिग बाज़ार वाले जो जैसा उसका डिलीवरी सिस्टम है वैसा उसको रिप्लेसमेंट सिस्टम आ जाता है और एक रिफ़ंड कोड आ जाता है उसको। तो रिफ़ंड हमारे पास रिफ़ंड कोड लेके आता है और वो पैसे हमारे से वापस लेके चल जाता है। हमारे अकोला है नागपुर से कुछ किलोमीटर पे, तो फर्स्ट डिलीवरी में बहुत से प्रोडक्ट डैमेज निकले तो इमीडिएट रिप्लेसमेंट आया। रिप्लेसमेंट नहीं तो रिफंड, वो पूछ लेते हैं आपको रिप्लेसमेंट होना कि आपको रिफंड होना, तो अब अपन जो भी बोले तो वो आपको रिप्लेसमेंट। तो कंज्यूमर अपने एंड पर, यानी अभिषेक यहाँ पर बहुत ही सेटिस्फाइड है, काफी सेटिस्फाइड लग रहा है श्रीन यहाँ पर। चलिए चर्चा जारी रखेंगे और बिग बाजार की तरफ कई ऐसे कारोबारी भी आकर्षित हो रहे हैं जिनका पहले से कारोबार काफी फल फूल रहा है। पुराने काम के साथ फ्रेंचाइजी काम कई कारोबारियों को खूब आ रहा है। बिग बाजार एज ए ब्रांड मेरे को काम मिल सकता है। एज ए बिग बाजार ब्रांड के साथ मैं यदि जुड़ता हूँ तो पब्लिक का और मल्टीप्लिकेशन हो सकता है मेरे साथ जुड़ने में। बिग बाजार से जुड़ने का क्या फायदा होता है, इसकी मिसाल है नागपुर में रहने वाले आनंद गद्रे। फील्ड वर्क और लोगों के साथ सीधे जुड़कर काम करने के शौकीन आनंद को विज्ञापन के जरिए बिग बाजार डायरेक्ट के बारे में पता चला। पहले तो आनंद ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में आनंद को समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग और ई-कॉमर्स का मिला जुला रूप बिग बाजार डायरेक्ट उनके काम से ज्यादा अलग नहीं है। फिर क्या था, आनंद ने झटपट रजिस्ट्रेशन किया और बन गए बिग बाजार डायरेक्ट के फ्रेंचाइजी। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत जरूर आई, लेकिन अब काफी कुछ सुलझ गया है। इनिशियली कुछ लोगों का हमने जब शुरुआत में काम किया था तब डिलेड अपना डिलीवरी हुआ था। उस समय थोड़ा सा नेगेटिविटी लोगों में आ गई थी कि शुरुआत ऐसी है तो आगे में क्या होगा, पर लेटर ऑन धीरे धीरे वो उनका चेंज हो गया माइंड, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स वो मेरे पास आए, हमने कुछ एडिशनल ट्रांजैक्शंस किए, फिर डिलीवरी शेड्यूल जो था वो अभी बहुत अच्छे रेंज में आ गया है। लोगों से भी आनंद को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। रोज कई लोग इनके जरिए बिग बाजार डायरेक्ट के साथ जुड़ रहे हैं। पहले हजारों और अब लाखों रुपए का कारोबार हर महीने आनंद कर रहे हैं। आनंद के मुताबिक शुरुआत में ऑनलाइन खरीदारी करने से लोग काफी डरते थे, लेकिन एक बार सर्विस लेने के बाद ग्राहक का एक्सपीरियंस इतना शानदार रहा कि नए ग्राहक रोज उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन इस कारोबार से जुड़कर आनंद सबसे ज्यादा खुश हैं। ऑलराइट, ये चर्चा अब जारी रहेगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि जब इन्होंने शुरुआत की इन फ्रेंचाइजीज ने, तो इनकी ट्रेनिंग, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की, उसका पूरा नजरिया इन्हीं के ज़बानी जानेंगे।
CNBC आवाज पर हम बात कर रहे हैं बिग बाजार डायरेक्ट की, जो रिटेल में एक नई क्रांति की तरफ शुरू हो चुका है। और हमारे साथ इस समय CNBC आवाज पर ढेर सारे फ्रेंचाइजी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि कैसे फ्रेंचाइजी बने, क्या उनको अट्रैक्टिव लगा इस प्लानिंग में। चलिए हम बात करते हैं श्रीकांत जी से। श्रीकांत जी, आप कितने इन्वेस्टमेंट से आपने शुरू किया? मात्र 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से मुझे फ्यूचर ग्रुप का बिग बाज़ार से जुड़ने का मौका मिला है, और जो कि एक सोच यदि देखी जाए तो जो असंभव लगता है इतने बड़े ग्रुप से इतने कम पैसों में जुड़ने के लिए, पर यह मौका ज़िंदगी में मुझे मिला और मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँगा। लेकिन सोचने में आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये ज़्यादा नहीं लगा? जब कहा कि 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो आपको उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस हुई आप में से किसी को भी? 3 लाख रुपए में 10,000 प्रोडक्ट आपको मिल रहा है बेचने के लिए। आपका भी सेम नजरिया है फिर? I think it is basically value for money, at least initially. The early bird catches the worm, basically. एक्चुअली तो 1 लाख रुपए हमारा जा रहा है। 1 लाख तो डिपॉजिट है, तो ये 1 लाख एडवांस है। 1 लाख डिपॉजिट है, 1 लाख एडवांस है, और 1 लाख रुपए बिग बाजार हमसे ले रहा है। पर फॉर अ ब्रांड लाइक बिग बाजार 1 लाख इज नो वैल्यू। नहीं, तो 1 लाख सिक्योरिटी हो गया जो आपको वापस मिलेगा। हाँ जी। 1 लाख एडवांस, 1 लाख एडवांस, जो हम जो प्रोडक्ट बुक करेंगे तो हमारे टैबलेट में से कम होते जाएंगे पैसे उसके। और 1 लाख रुपए बिग बाजार ले रहा है, तो उसमें हमारे को ट्रेनिंग है, टैबलेट है, बाकी सब चीज़ें जो भी हमारे को साल भर की ट्रेनिंग आएंगी वो सब प्रोवाइड करेंगे। तो ये ट्रेनिंग में बेसिकली क्या होता है? आपकी कितनी ट्रेनिंग अभी तक हो चुकी है और क्या सिखाया जाता है इस ट्रेनिंग में? 2-3 बार ये ट्रेनिंग हुई है हम लोग। एक तो शुरू में जब फ्रेंचाइजी लिए थे तब 2 दिन की ट्रेनिंग थी, जो कि बहुत हम लोगों के लिए एनर्जी बूस्ट का काम किया, जिसने कि ये अभी तक के जो काम कर रहे थे और अभी जो नया काम शुरू कर रहा है, तो इसमें जो एक बेनिफिट है उसको किस तरीके से यूज़ करना जो समझा है वहाँ पे। तो जी आपसे जानना चाहेंगे, जब इंटरव्यू हुआ इसके लिए कि आपको फ्रेंचाइजी बनाया जाए, तो आप क्या चीज़ देखी गई, क्या मापदंड जिन पे तोला गया आपको? See, basically, like I told you, I am a finance man. So for me, from finance to come into the retail sector was a very great and exciting experience, you know. तो मुझे थोड़ा कंज्यूमर के बारे में नॉलेज मिला, मुझे प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज मिला, मुझे कंज्यूमर की साइक कैसी रहती है, हाउ डू यू डील विद वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल, हाउ डू यू डील विद देयर प्रॉब्लम्स, हाउ डू यू डू एक्चुअल सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सब चीज जानने को मिली। ओके। छाबड़ा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि ट्रेनिंग की बात हुई, हम ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, शुरुआत में ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ही कोई फ्रेंचाइजी बनता है और अपना काम शुरू करता है, लेकिन क्या ये जो ट्रेनिंग है ये सिर्फ 1 टाइम ट्रेनिंग है, इनिशियल ट्रेनिंग है, या फिर बीच में आप साल के दौरान कभी भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं? नहीं, हम लोग ट्रेनिंग का 1 ईयर, मैं अगर अपनी तरफ से कहूँ तो 1 ईयर मदर प्रोटेक्शन के रूप में हम लोग इसको देखते हैं कि 1 साल तक, क्योंकि किसी भी बैकग्राउंड और किसी भी फील्ड से हमारे यहाँ पर इस बिज़नेस मॉडल में एंट्री होती है। हाउसवाइफ भी है, डिफरेंट बिजनेस मॉडल के लोग भी हैं, जिन्होंने कभी रिटेलिंग नहीं किया वो भी हैं, तो हम उनको एक टेक्नोलॉजी साइड से भी उनको एक्सपर्ट बनाना होता है, तो टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट आते रहते हैं, तो वो ट्रेनिंग हम साल भर तक रेगुलर बेसिस पे हम टाइम टू टाइम कंटिन्यू रखते हैं। एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि मान लीजिए क्या आपने कोई टारगेट रखा हुआ किसी फ्रेंचाइजी के लिए? मान लीजिए कोई फ्रेंचाइजी अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या करते हैं? उसे आप कंटिन्यू करते हैं या फिर उसको हटाने का भी कुछ प्रोसेस है? नहीं, हमारी तरफ से सेलिंग को लेके टारगेट कोई नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम उनको इंस्पायर करते रहते हैं, और हमारा जो अपना एक्सपीरियंस है कि अगर विन विन सिचुएशन है और राइट टाइप डायरेक्शन है, तो अपनी कैपेसिटी से हर आदमी अपना काम करना चाहता है। क्या किसी रिवॉर्ड के रूप में भी होता है? कुछ रिवार्ड एंड रिगार्ड्स पॉलिसी भी हम लोग टाइम टू टाइम रिफाइन करते रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काम करने की प्रेरणा मिले। तो हम प्रेशर से नहीं, प्लेजर के साथ काम करना चाहते हैं। यानी कि अगर कोई नया फ्रेंचाइजी अभी ये शो देख रहा हो, जो अब सोच रहा हो कि अब मुझे भी यहाँ पर बिग बाजार डायरेक्ट का फ्रेंचाइजी मिले, तो वो एकदम खुले दिमाग से आएगा कि उसको ट्रेनिंग भी भरपूर दी जाएगी, और सारा प्रोडक्ट मिक्स तो ऑलरेडी आप लोग दे रहे हैं, और पूरे साल के दौरान भी बिग बाजार इज स्टैंडिंग बाय, एक वॉल की तरह आप लोग उनके पीछे खड़े कि अगर उनसे कोई कुछ भी गलती होती है। इवन हमारे सेल्स गाइज भी उनके साथ सपोर्टिंग के लिए रहते हैं, ताकि क्योंकि इनिशियल लेवल पे कोई भी नए फील्ड से नए फील्ड में आ रहा है, नया वर्जन है, नया ट्रेंड है,
तो उसको एस्टेब्लिश करने में भी मदर प्रोटेक्शन से बड़ा कोई शब्द मेरे पास मान लीजिए कोई अगर अभी अप्लाई करता है फ्रेंचाइजी के लिए, तो पूरी प्रक्रिया जो है उसको खत्म होने में और उसको एक फ्रेंचाइजी बनने में कितना टाइम लग जाता है? नहीं, अभी कोई अप्लाई करता तो इनिशियल लेवल पे हम लोग थोड़ा सा स्क्रीनिंग करते हैं कि क्या उसकी सेलिंग एटीट्यूड है और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने की उसकी कैपेसिटी। पहला हमारा एक स्क्रीनिंग, हम देखते हैं कि भाई इसको फ्रेंचाइजी देने में लॉन्ग टर्म एक एसोसिएशन है हमारी तरफ से, ये अपनी तरफ से, क्योंकि हम कोई आगे प्रेशर नहीं डालने वाले हैं कि इतनी सेल आपको करने वाली है। वो स्क्रीनिंग जो होनी है एक बार हो गई है, उसके बाद में जैसे ही उसका 3 लाख का पेमेंट जमा होता है, एग्रीमेंट साइन होता है, उसके बाद में हमारा एक पहला बेच जैसे ही रेडी होता है, हम उसको 2 दिन का एक कंप्लीट ट्रेनिंग कंपल्सरी है। कितना पूरा जो प्रोसेस उसमें कितना टाइम लग जाता है? मैं समझता हूँ कि हम उसकी लॉन्चिंग भी जितनी बेटर तरीके से कराना चाहते हैं, मिनिमम 20 डेज का टाइम हमारे को चाहिए। 20 डेज का, क्योंकि उनको बैकएंड का जो पूरा सपोर्ट, ब्रांडिंग, लोकेशन, सारा सब कुछ करने में थोड़ा हमें टाइम लगता है। और थोड़ा वो भी जब नया फ्रेंचाइजी लेता है तो हम चाहते हैं कि वो भी अपने पूरे सर्कल में इस बात को पहले से बताए, लॉन्चिंग से पहले, कि मैंने अभी फ्रेंचाइजी लिया है, तो वो ओपनिंग पे सबको बुला सके। तो थोड़ा टाइम उसको देते हैं, थोड़ा टाइम हमारे पास होता है। इसी बीच हकीमुद्दीन, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि छाबड़ा जी ने कहा कि सेल्स के जो इनके लोग हैं वो भी बहुत एक्टिव रहते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी चीज़ में, इस पूरी प्रक्रिया में, तो आप किस तरह से किसको कॉन्टैक्ट करते हैं और वो प्रोसेस किस तरह से होता है? स्पेसिफिक बिग बाजार में हमको 2-3 ऐसे, जैसे ग्रोसरी वाला है तो एक अलग कांटेक्ट पर्सन है। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक वाला है तो उसका कंसर्न अलग रहता है, तो वो हमारे पास नंबर्स आए हुए हैं। अच्छा। जो कांटेक्ट पहले क्या इनिशियली उन्होंने एक ही नंबर दिए थे, एक ही पर्सन से कांटेक्ट करना करता, फिर वो दूसरे से कांटेक्ट करता था, फिर वो हमको रिप्लाई करता था। तो उससे क्या हुआ, उससे प्रोसेस में उन्होंने हमको डायरेक्ट नंबर्स दे दिए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ये है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए उसको कांटेक्ट करो, तो वो इमीडिएटली आ जाते हैं आपके? वो इमीडिएट आ जाते हैं, उनका कंसर्न पर्सन आ जाता है या फिर कुछ भी। क्योंकि मैंने 3 वो माइक्रोवेव बेचा हूँ, माइक्रोवेव इंस्टॉल करने के लिए खास आदमी आया है, उसने इंस्टॉल करके दिया और सब करके दिया। और लिटरली 4 माइक्रोवेव में से 3 माइक्रोवेव डैमेज निकले थे, तो 4 वो पूरा रिप्लेस हुए टोटल। यानी ये तो कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड है। कितने समय में लेकर? लगभग 3 दिन में रिप्लेस हो गया रिप्लेसमेंट। और उसने इमीडिएट उसी दिन ले लिया और दूसरे रिप्लेसमेंट करके इंस्टॉल करके दिया। बिल्कुल, आपके कॉन्फिडेंस से ही लग रहा है कि आपका कंज्यूमर तो एटलीस्ट कंज्यूमर अच्छा है। लेकिन चलिए, बिग बाजार डायरेक्ट अपने कारोबारी के साथ रिश्ता लंबे समय के लिए बनाता है। ट्रेनिंग के बाद भी कारोबारी की कारोबार जमाने में मदद करना बिग बाजार डायरेक्ट के मॉडल में शामिल है। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। कि जाकिर हुसैन के लिए आज का दिन काफी खास है। आज इनके पास ये खास टैबलेट आया है। ये कोई आम टैबलेट नहीं है, सिर्फ इस टैबलेट के आने से इनके हाथ दुगने मजबूत हो गए हैं। यानी अपने पुराने कारोबार के साथ अब ये बिग बाजार के साथ भी जुड़ गए हैं। इस टैबलेट की मदद से अब जाकिर भाई सालाना 60 लाख का कारोबार कर सकते हैं। कारोबार को कैसे बढ़ाना है, कैसे ग्राहक को सामान बेचना है, इसकी लाइव ट्रेनिंग के लिए बिग बाजार डायरेक्ट के फ्रेंचाइजी ऑफिसर्स इन्हें यहाँ मदद करने के लिए मौजूद हैं। हमारे ये आउटलेट से पूरा अमरावती बिग बाजार के ऑफिस का सर्विस ले पाते हैं। तो जाकिर भाई के जुड़ने से हमारा आज फर्स्ट ओपनिंग हुआ है बिग बाजार डायरेक्ट का। तो कस्टमर इसमें इनको विजिट करके हमारा जो बिग बाजार डायरेक्ट का ये टैबलेट है, ये टैबलेट के थ्रू शॉपिंग कर सकते हैं। उनको आना है और या तो ये इनके पास जा सकते हैं, शॉपिंग इसमें से देख के कर सकते हैं, और हम लोग बिग बाजार डायरेक्टली कस्टमर के घर पे डिलीवरी दे देगा। बिग बाजार डायरेक्ट के साथ जुड़कर जाकिर भाई का परिवार भी काफी खुश है। पुराने काम के साथ बिग बाजार की ताकत को वो सही मायने में महसूस कर रहे हैं। अब तो तरक्की का खुला आसमान हुसैन परिवार के पास मौजूद है। ये जो ग्राहक आएंगे ना, उनको टैबलेट बताकर उनके ऑर्डर बुक करने का, उनसे वो पेमेंट कर देंगे और उनको लंबी 3rd डे या 4th डे मैक्सिमम उनको घर पहुँच दे देगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है। बिग बाजार हर कारोबारी में मौका देख रहा है। आपके पास भी बिग बाजार के साथ सीधे जुड़ने का मौका है, बस जरूरत है सिर्फ रजिस्ट्रेशन की। चलिए हम श्रीकांत जी से जानने की कोशिश करें। श्रीकांत जी, करीब 1 महीना हो गया इस बिग बाजार डायरेक्ट शुरू हुए, कैसी डिमांड आ रही है अभी? डिमांड तो बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मॉल्स हैं, पर वहाँ ऑफ़र क्या चलते रहते हैं। इसकी शुरुआत मेरे जानकारी के अनुसार बिग बाजार ने की है। जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी के समय सबसे सस्ते 5 दिन,
क्या वो टैबलेट पे भी है सबसे जी हाँ, 5 दिन? जी हाँ, ये टैबलेट में भी है। और अभी रिसेंटली उन्होंने 2 अक्टूबर के लिए एक नया कंसेप्ट लाया है कि 2 तारीख है तो एक के साथ दूसरी चीज़ फ्री मिलेगी आपको। तो ये जो ऑफर है ये लोगों को हम लोग घर तक पहुँचा रहे हैं कि जिनको बिग बाज़ार जाने के लिए समय नहीं मिलता है तो ऐसे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं कि आप हमारे घर आइए, हम लोग घर में जाके उनको बताते हैं कि ये ऑफर इसी चीज़ के साथ चल रहा है। तो घर बैठे जो उसका कंसेप्ट है वो घर बैठे उसको पूरा मिल रहा है। तो बिग बाजार का जो फायदा है वो आपको बिग बाजार के मॉल में नहीं, आपको घर बैठे मिल जाता है। लेकिन पर्सी डॉक्टर, मैं ये जानने में इंटरेस्ट हूँ क्योंकि आप फाइनेंस से रिलेटेड ऑफ कोर्स उस फील्ड से आते हैं, तो ये समझाइए कि किस तरह से ट्रांजैक्शन होता है। जैसे 1 लाख रुपए जो एडवांस होता है वो करता रहता है, उसके बाद किस तरह से फंक्शन करता है, आपके कमीशंस जो होते हैं उसका टाइम पीरियड क्या होता है, वो पूरा प्रोसेस समझाइए। See, basically the commission is given at the end of, or rather the 5th or 6th of the next month. अच्छा. That is how the commission is paid. There is a direct NEFT credit to your account. तो जैसे अगर किसी कस्टमर ने आके आपसे सामान लिया तो वो पेमेंट कहाँ करता है? वो मेरे को पैसा देता है. Then my account is debited at Big Bazaar. लेकिन वो 1 लाख की लिमिट खत्म होने के बाद I have to put further money. अच्छा, I have to put further money. I have to keep on rolling that. अच्छा, ओके. और आपकी कमीशन आपको? That is today. Tomorrow when the credit card or debit card swiping comes, then that sort of problem will not happen. बिल्कुल. So छाबड़ा जी वो भी क्या फिर इन प्रोसेस है? जनवरी में हमारा इसके साथ में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाएगा जिसमें स्वाइप कार्ड इसके साथ अटैच हो जाएगा। अच्छा. हाँ, फिर ऑल कार्ड फैसिलिटी तो वो और ज्यादा सिंपल होता जाएगा फिर। हाँ, नेचुरली जैसे ऑन द टैबलेट इटसेल्फ। टेक्नोलॉजी का मतलब ही जहाँ टेक्नोलॉजी से काम शुरू कर रहे हैं इसका मतलब ही कुछ नया होते रहना है और कुछ टेक्नोलॉजी तो एंड कभी होती नहीं है। हकीमुद्दीन जी आपसे पूछना चाहेंगे कि ई कॉमर्स को लेकर अभी भी लोग उतने आश्वस्त नहीं हो पाएंगे, उतना भरोसा अभी नहीं जम पाया, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन क्या शुरुआत में आपको वक्त लगा कन्विंस करने में कस्टमर्स को कि इसके जरिए आप सामान खरीदिए? हाँ, बहुत कंफ्यूज था कस्टमर, इतना कंफ्यूज था कि कुछ समझ नहीं पड़ी थी। बोले आप कैसा करोगे, आप माल कैसा आएगा हमको, आप हमने अभी पैसे दे दिए तो फिर हमको माल कुछ आएगा। तो एक मेन बिग बाजार ने क्या करा है, एक आदमी डाल दिया है यहाँ पर जो भरोसा करेगा। हम हैं, हमारे साथ में 1000 कस्टमर है, वो हमको पहचानता है, उसके पास कोई भी चीज़ आई, खराब आई, कुछ भी आई तो वो हमको डायरेक्ट बोल सकता। ऑनलाइन में ये चीज़ नहीं हो सकती, वो सुविधा ऑनलाइन चीज़ में ये सुविधा नहीं, वो भरोसा नहीं कर सकता ऑनलाइन। बिल्कुल हकीमुद्दीन जी, लेकिन जैसे अगर मुझे कोई बल्क ऑर्डर प्लेस करना है, अगर मैंने 1 लाख का समझिए 2 लाख का एक ऑर्डर प्लेस किया, तो आप अपनी वॉलेट को कैसे मैनेज करेंगे? 2 लाख मेरे वॉलेट में कम 50,000 है, आपने 2 लाख का ऑर्डर प्लेस कर दिया तो वो हमको थोड़ा प्रोसेस लगता है उसको, यानी मुझे लगता है कि छाबड़ा जी इस पे अच्छे जानकारी देंगे। सर आप कैसे इसको कर रहे हैं सही? नहीं, ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी मौजूद है, ये बाकी का बैलेंस ये जमा कराते हैं उसके हिसाब से ऑर्डर, और अभी पर्सनलाइज सर्विसेज भी साथ में रहती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा होता है कि मान लीजिए हमने 4-5 चीजें खरीदी हैं घर, तो लाख रुपए से ऊपर पहुंच जाता है। नेचुरली बल्क ऑर्डर नहीं, बल्क ऑर्डर पे काम हमारे यहाँ पर जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे दिमाग में भी रिटेल मॉडल की बात कर रहे हैं तो बल्क ऑर्डर की बात आई नहीं। और आई थिंक हकीमुद्दीन जी सबसे पहले पर्सन है जिन्होंने बल्क में बात शुरू की और बल्क ऑर्डर पे काम शुरू हुआ। तो कितना बल्क ऑर्डर आया था आपके पास? एक्चुअली बल्क ऑर्डर इन द सेंस हमारी भौरा कम्युनिटी है, हमारा FMB करके फैज़ मायदत बुरहानी करके चालू है हमारा सिस्टम। उसमें हर रात में आप कितने भी अपर क्लास हो, आप कितने भी लोअर क्लास हो, आपके घर में टिफिन आएगा खाने का। अच्छा। हमारे गुरु, हमारे जो सैयद मोहम्मद बुरहानुद्दीन की एक इच्छा थी कि कोई भी हमारे जो कम्युनिटी है वो भूखा ना सोए रात में। तो वो हिसाब से हमारा रात में, हर रात में या दोपहर में, हर जगह सिस्टम अलग अलग है, पर टिफिन आपके घर में जरूर आएगा। तो उसका वो हमारे कम्युनिटी किचन है। कम्युनिटी किचन है, उसके अंदर हम लोग मैंने एक महीने भर का उनका बल्क ऑर्डर का उनका रिक्वायरमेंट ले लिया। रिक्वायरमेंट लेके मैंने मेल करा, उसका मेरे को कोटेशन आया, वो कोटेशन, और बहुत फ़ायदा है। मैं लिटरली हमको क्वालिटी अच्छी मिली, हमको रेट अच्छे मिले, क्वालिटी के साथ में रेट मिल रहा है। रेट अच्छे मिले यानी कोई डिस्काउंट्स भी होते हैं छाबड़ा जी फिर बल्क ऑर्डर में? बल्क ऑर्डर की जहाँ भी बात होती है, क्योंकि बल्क में इन्होंने भी हमें बल्क सिखाया, हमें यहाँ फ्रेंचाइजी बहुत सारी नई चीज़ें सिखाता है, तो इन्होंने भी बल्क में किया। तो जब बल्क की बात आती है तो नेचुरली रेट की बात आती है, तो फिर हमारा एक सेपरेट विंग है जो बल्क की जितनी भी डील होती है उनको
पहले वो अंडरस्टैंड करता है, फिर वापस इनको कोटेशन देता है और फिर वो डील फाइनल होती है। यानी कि बेस्ट प्राइसेस आप मैनेज कर लेते हैं, मैनेज करते हैं। ओके, प्लस क्वालिटी, ताकि वो जो रिलेशन इनके पास है और जो बल्क इनको मिल सकता है, वो अगर ये डील नहीं करेंगे तो वो मार्केट में जाएगी डील। तो क्यों नहीं, जब हमारे पास एक पर्सन मौजूद है, फ्रेंचाइजी हमारा पार्टनर मौजूद है, तो डील इन्हीं के पास रहनी चाहिए। तो हम किसी भी तरीके से मैनेज करते हैं कि वो डील इनको ही मिले। ओके, तो यानी कि अभिषेक, अगर तुम्हें या मुझे भी यहाँ पर कोई बल्क ऑर्डर्स प्लेस करने हो तो हमें इधर ही जाना चाहिए, बिग बाजार डायरेक्ट पे। बेस्ट, क्योंकि इसलिए यहाँ पे ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ बल्क ऑर्डर आ रहे हैं। सिर्फ 1 महीने इस कॉन्सेप्ट को शुरू हुआ है। Exactly. तो अभी यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जानेंगे कि जो ऑर्डर आ रहे हैं वो किस तरह की चीज़ों के ऑर्डर आ रहे हैं और कहाँ पे ज़्यादा फोकस है फ्रेंचाइजी का, कंज्यूमर क्या खरीदना चाहता है बिग बाजार डायरेक्ट के जरिए। आप बने रहिए इस खास पेशकश में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जहां पर हम रिटेल में एक नई इनोवेशन बिग बाजार डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। हमने अभी तक इस चर्चा में ये जान लिया कि जितने फ्रेंचाइजी हमारे साथ है वो बहुत खुश है, कंज्यूमर्स बहुत खुश है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। लेकिन छाबड़ा जी, अब ये बताइए कि ज्योग्राफिकली, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है, आप किस तरह से क्या कोई आपने मन में बनाया हुआ है कि इस एरिया में हम एक ही फ्रेंचाइजी रखेंगे या इतने एरिया तक हम एक ही फ्रेंचाइजी को सीमित रखेंगे, या उसके लिए आप लोग ओपन हैं? नहीं, एक्चुअली में ये थोड़ा सा सब्जेक्ट रिलेटिव इसलिए हो जाता है कि इंडिया को अगर पूरे को जानना हो तो थोड़ा बहुत अलग अलग तरीके से जानना पड़ेगा। हर जगह का कल्चर, कस्टम, सब चीज़ें अलग अलग है। बस हम सिर्फ इतना सा ध्यान रखते हैं कि ब्रांडिंग फाइट नहीं हो। जहाँ ब्रांड सपोर्ट, कस्टमर अपने ऑर्डर कहीं से भी ले सकता है, फ्रेंचाइजी ऑर्डर कहीं से भी ले सकता है, लेकिन ब्रांडिंग का जो सपोर्ट हम लोग देते हैं, जैसा कि हाकिम जी अभी बता रहे थे कि मेरे यहाँ पर जो कस्टमर बोर्ड देख के कई बार बिग बाजार का बोर्ड देख के आ जाते हैं, तो वो ब्रांड फाइट नहीं हो, तो 1-1.5 किलोमीटर एक सर्टेन एरिया हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उस सेम एरिया में दूसरा बोर्ड बिग बाजार डायरेक्ट का नहीं हो। श्रीकांत जी, क्या मतलब अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 महीना हुआ, लेकिन क्या अभी आपको लगता है कि कोई कंपटीशन किसी और फ्रेंचाइजी से आपको मिल रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे छाबरा जी ने भी बताया कि सबके पर्सनल रिलेशन रहते हैं। मेरा काम करने का एक एरिया रहता है, मेरे काम करने के एरिया में जो लोग जुड़ते जाते हैं वो मुझे जानते हैं, तो मुझे जो भी जानता है वो मुझसे कांटेक्ट करेगा, चाहे फिर वो मेरे नियर बाय का हो या एक 6-7-10 किलोमीटर दूर का हो, वो फ़ोन मुझे करेगा कि श्रीकांत मुझे ये चाहिए, ये मुझे देखना है, आप आ सकते क्या मेरे घर, तो मैं वहाँ जाता हूँ, उनको दिखाता हूँ। तो क्या ऐसा भी होता है कि मान लीजिए किसी ने, आपके रिश्तेदार ने, किसी परिचित ने आपको फ़ोन किया, कहा कि श्रीकांत जी आप ये सामान बुक कर दिए, ऑर्डर कर दीजिए और पैसे आपको पर्सनल रिलेशन के आधार पर बाद में पेमेंट कर दें? जी होता है, ऐसा भी होता है कि बेसिकली बिजनेस जो है ये विश्वास पर टिका हुआ है, और बिग बाजार ने जो विश्वास पैदा किया है वो विश्वास हमारे ज़रिए हम वो कैश कर रहे हैं वहाँ पे। तो लोग जो हमको कैश देती है कि हम 2 दिन बाद देंगे या 1 दिन बाद देंगे, तो हम लोग को भरोसा करना पड़ता है वहाँ पे, पर उसमें दिक्कत नहीं आती क्योंकि विश्वास से ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। विश्वास नहीं रहा तो बिजनेस नहीं होगा। तो विश्वास से बिजनेस चलता है। हाकिम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा आ रही है अभी? मेन तो फूड प्रोडक्ट्स है। फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत थी। पहले टैबलेट में इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था फूड प्रोडक्ट्स, एक सिर्फ कॉम्बोज आए थे बीच में, पर फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत थी। पर इलेक्ट्रॉनिक्स, अब आदमी जब देखता है, जैसा इसके पहले डिस्कशन में हुआ है कि मॉप, फिर स्टैंड, ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती और लोगों के ध्यान में नहीं रहती। जब वो टैब देखता है, जब उसको ध्यान में आता है यार तो मेरे घर में बहुत ज़रूरत है ये चीज़ की, मेरे घर में नहीं है। और जो चीज़ बियानी जी ने भी एक बार अभी इसके पहले बोले हैं कि आप यूज़ करेंगे तो लोग कस्टमर लेंगे आपका देख के, तो लिटरली मैंने एक स्टैंड मेरे घर में यूज़, जो ड्राइंग स्टैंड आता है यूज़ कर रहा हूँ, तो वो देख के कम से कम मेरे पास 10 स्टैंड मेरे से बिके हैं। ओके, हकीमुद्दीन जी, लेकिन आपने कहा फूड प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा, कुछ कोई सजेशंस भी आए हैं क्या? कस्टमर्स आते हैं और बोलते हैं कि ये चीज़ भी आपको इसमें रखनी चाहिए, ये चीज़ की ज़रूरत होती है? बहुत सी चीज़ होती है सर, कस्टमर्स के सजेशंस तो बहुत रहते हैं। तो छाबड़ा जी सामने है, आपको तो ओपनली बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, कस्टमर्स के सजेशन तो इतने रहते हैं कि बस ये ऐसी क्वालिटी नहीं होना, ऐसा क्वालिटी होना, फॉर्च्यून का 5 लीटर नहीं होना, 10 लीटर होना, 15 लीटर होना, ऑल बल्क, और यानी
कस्टमर की डिमांड दिन पर दिन बढ़ते जा रही है हमारे लिए। जैसा एक चीज बोलेंगे कि ये 1 लीटर का पैक नहीं होना, हमारे 5 लीटर का पैक होना, क्वांटिटी में फर्क आ रहा है, फिर ब्रांड में फर्क आता है। कोई बोलता है हमको फॉर्च्यून नहीं होना, हमको दूसरा ब्रांड होना, यानी वो चीज में डिमांड तो आता है, पर एक बार क्वालिटी यूज कर लिया, जो बिग बाजार हमको भी सप्लाई कर रही क्वालिटी, तो वो एक बार क्वालिटी उसने यूज कर लिया तो फिर उसके बाद वो सेटिस्फाई हो जाता है। पर्सी डॉक्टर, क्या आपके पास ऐसे लोग भी आए हैं जो बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, हमें भी फ्रेंचाइजी बनना है? I think these are early days. Okay. Maybe over a period of time, what you are saying will happen. छाबड़ा जी, क्या कुछ ऐसा भी आप सोच रहे हैं कि मान लीजिए जो फ्रेंचाइजी जिन्होंने लिया है शुरुआत में वो काफी बड़े हो जाते हैं, तो सब फ्रेंचाइजी का क्या कोई मन में आपके कोई इच्छा है, कोई ख्याल है? नहीं, सब फ्रेंचाइजी का इसमें कहीं कोई प्रोसीजर नहीं है। हाँ, ये अपने रिलेशंस को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे हाकिम जी भी चाहते हैं कि भाई मेरे रिलेटिव जो दूसरे शहरों में रहते हैं, अगर इनको ये पसंद आ रहा है तो ये उनको प्रमोट करते हैं। लेकिन सबका जो डीलिंग होता है वो कंपनी से डायरेक्ट होता है। और मतलब रेफरेंस सिस्टम कोई नहीं है, जैसा MLM वगैरह में होता है, रेफरल का या रेफरेंस का कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन प्रमोट मतलब क्योंकि ये जैसे हम लोग टीवी खरीदते हैं और हमारे को कोई मॉडल पसंद आता है तो मार्केट में प्रमोट करते हैं कि आपको भी, मैं मेरे फ्रेंड को कहता हूँ वर्ड ऑफ माउथ कि भाई तुम्हें भी टीवी लेना हो तो ये बहुत अच्छा है, ये बाइक बहुत अच्छी है, ये फिल्म बहुत अच्छी है, उसी तरह से सिस्टम। लेकिन मैं जैसे अगर मैं एक फ्रेंचाइजी का कोई सिस्टम, मैं अपने नीचे कोई फ्रेंचाइजी नहीं बना सकती, सिर्फ आप रेकमेंड कर सकते हैं। चेन सिस्टम, ये चेन सिस्टम है, यही चीज पसंद आई हमको कि आपको कोई प्रेशर ही नहीं है कोई चीज का, नो सेल प्रेशर नहीं। आप हमको फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने समझा दिए थे, आपको कोई सेल, आपने 3 साल में 1 रुपए के माल नहीं बेचे तो आप 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हमारे एग्रीमेंट साइन करा हुआ है, 3 साल में आपने कुछ भी नहीं बेचे तो हम आपको एक वर्ड भी नहीं बोलेंगे, आपका पैसा आपको वापस करके हम इसको फ्रेंचाइजी को बंद कर देंगे। पर इन द सेंस आपको सेल वो कुछ भी आपका सेल नहीं हो रहा है और आपको नहीं रखना है ये चीज को, तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। बोले श्रीकांत जी, काफी इंटरेस्टिंग मॉडल है कि आप टैबलेट उठाइए, बिग बाजार जाने की जरूरत नहीं है, सारे प्रोडक्ट्स आप घर बैठे देख लीजिए। मान लीजिए अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स कोई आइटम खरीदना है, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सेगमेंट में जाता हूँ जाके टैबलेट पे, तो अमूमन कितना टाइम लगता है विजिट करने, पूरा पेज देखने में कि हाँ कहाँ क्या ऑफर्स हैं, कौन से प्रोडक्ट्स हैं? सबसे पहले तो सेगमेंट अपने को पता रहता है कस्टमर का कि इसको कौन से सेगमेंट में कौन सी चीज़ लेने की है, तो उसमें जाने में हार्डली 15 सेकंड 5 सेकंड डिपेंड्स वो उसको कितनी देर वहाँ प्रोडक्ट में देखने का है। टीवी लेना है तो 6-7 ब्रांड के टीवी वहाँ पे दिख रहे हैं, या मोबाइल लेना है तो 8-10 ब्रांड के मोबाइल दिख रहे हैं, टैबलेट लेना है तो वो भी दिख रहे हैं। जो हाईली रिकमेंडेड ब्रांड्स जो लोगों ने बना लिए है कि सैमसंग का ही मोबाइल लेना है या सैमसंग का ही टीवी लेना, या कोरियो का नया टीवी, फुनाई का नया टीवी अभी आया हुआ है मार्केट में जिसका लोगों ने नाम भी नहीं सुना, तो वो एकदम ऐसे दाम में कि उस दाम में और कोई दूसरा ब्रांड दे ही नहीं सकता। फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर लोग काफी सतर्क रहते हैं, मतलब ऐसी चीज़ नहीं लेना चाहेंगे कि जो लिए और ख़राब हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, या फिर आफ्टर सेल सर्विस कुछ दिक्कत आ जाए, तो लोगों को कन्विंस करने में बड़ी मुश्किल आती होगी। शुरू में आई थी, पर बिग बाजार का नाम और मेरी पहचान, ये 2 कॉम्बिनेशन जब जम गया एक जगह पे, तो उसका फायदा हम लोगों को मिलने लग गया कि छोटी छोटी चीज़ या बड़ी बड़ी चीज़ तो कोई भी लेना है। आप अक्रॉस इंडिया कहीं से भी ऑर्डर ले सकते हैं, ये आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बट द लिमिटेशन इज दे शुड बी एबल टू डिलीवर। ओके, तो वो बिग बाजार का के पैरामीटर्स है कि वो डिलीवर कर सकते हैं नहीं, लेकिन आप एज फ्रेंचाइजीज पूरे इंडिया में कहीं पर भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। वो सिस्टम जो आया है, आपको गिफ्ट करना है बॉम्बे में, आप आकोला में बैठे, आपको गिफ्ट करना है बॉम्बे में, आप मेरे पास आए, आपने मेरे को पेमेंट दिए, बॉम्बे का एड्रेस डाले, बिग बाजार वाले डायरेक्ट उसको बॉम्बे डिलीवरी कर देंगे, आपका गिफ्ट आपको बॉम्बे में डिलीवरी हो जाएंगे। अभी मेरे को गिफ्ट करना है तो मैं मार्केट में परचेज करूंगा, फिर कोरियर करूंगा, अभी कुछ नहीं करना है, बिग बाजार डायरेक्ट में परचेज करना है, डिलीवरी गिफ्ट की बिग बाजार डायरेक्ट करेगा। हकीमुद्दीन साहब जैसे अकोला से मेरे कस्टमर जो है नागपुर के, उन्होंने बोला कि मेरे भांजे की शादी है पर मेरा जाना नहीं हो रहा, तो मुझे उसे गिफ्ट करने का है, तो मैं बोला कि ठीक है आप यहाँ ऑर्डर बुक कर लीजिए, डिलीवरी हम अकोला में देंगे आपको, क्योंकि वो रीचेबल है हमारे इसमें, हमारे टैबलेट में वो पिन कोड कि जहाँ पे हम उसको डिलीवरी कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया, उनके शादी के समय में वो तोहफा उनके घर पहुँच गया, तो वो तो बहुत खुश हो गए होंगे बिग बाजार डायरेक्ट का गिफ्ट पाके। मेन हमारे हकीमुद्दीन साहब का भी मैंने कुछ नुकसान नहीं किया या उनके टेरिटरी में जाके बिजनेस कर लिया, पर मैंने मेरे एरिया में मतलब आप सबको यहाँ पर मेन फायदा हमारा ये कंसेप्ट और कब बढ़ेगा जब ऑल ओवर इंडिया लॉन्च हो जाएगा ये, ऑफ कोर्स। और उसको हम कहीं पे भी the variety, like if you take an iron, you get an iron from 400 rupees till 4,500 rupees. तो price benefit आपको बहुत ज़्यादा है। You will be able to get a dry iron, you will be able to get a wet iron, you will be able to get a Bajaj iron, you will be able to get a Corio iron,
you will be able to get various types. यानी कि आपको मॉल में जाकर अपना दिमाग वहाँ पर नहीं लगाना। You can sweep across the tablet and see whatever you want. लेकिन क्या कोई लिमिट है, जैसे वैट नंबर या फिर सर्विस टैक्स नंबर की क्या कोई दिक्कत आती है आपको? सर्विस टैक्स कहाँ से आएगा? You are just doing on behalf of them, no? The bill is directly in favor of the customer. छाबड़ा जी, इसमें कोई लिमिट सेट की है? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि इसमें चूंकि बिग बाजार का बिल डायरेक्ट कस्टमर को जाता है डायरेक्ट, तो फ्रेंचाइजी को किसी तरह का टैक्स लायबिलिटी नहीं। ओके। सर्विस टैक्स का जहाँ तक मैटर है, जिस दिन इनका इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा क्रॉस करेगा तो फिर जाके तो इनको सर्विस टैक्स में जाना होगा। मैं चाहूंगा कि ऐसा हो। बिल्कुल, हम सभी चाहते हैं इनफैक्ट कि आप सब जल्द से जल्द 10 लाख का कांग्रेचुलेट करूंगा। जी बताइए कि फ्रेंचाइजीज को पेमेंट का मोड क्या है, कैसे उनको पेमेंट मिलता है और कितना टाइम लगता है उनका कमीशन को वापस मिलने में? मंथली कमीशन सिस्टम है। नेक्स्ट मंथ का 5 तारीख तक उनका जो माई अकाउंट है टैबलेट में, उनके बैंक अकाउंट में कमीशन ट्रांसफर हो जाता है। ये क्या है उसकी जानकारी वहाँ भी चेक कर सकती हैं कितना मेरा कमीशन बना? टैबलेट पे एक माई अकाउंट सेक्शन है जिसमें वो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है, जिसको वो खुद ही देख सकता है। उसमें उसका डेली ट्रांजेक्शन्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, वैलेट, सब कुछ उसी के कंट्रोल में रहता है। बिल्कुल। और एक चीज़, जैसे फूड प्रोडक्ट्स की हम एक्चुअली बात कर रहे थे, तो फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह नहीं है, ऑफ कोर्स इसमें पेरिशेबल आइटम्स नहीं है। पेरिशेबल जो भी आइटम्स अभी तक इंट्रोड्यूस शायद मेरे को लगता होंगे भी नहीं, क्योंकि आप एक दिन बुला और उसको दूसरे दिन में खराब हो गया हो तो क्या मतलब आएगा कस्टमर के लिए? तो वो हिसाब से पेरिशेबल आइटम्स हमने अभी तो बिग बार लिमिट करा हुआ है और वो होगा भी नहीं, बहुत पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके आई एम श्योर कोई कंप्लेंट तो कहीं से आपको ऐसा कंप्लेंट नहीं आती, क्योंकि एवरीवन वांट्स फ्रेश। ऑफ कोर्स, जब आपको इतनी सारी सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही टैब के जरिए मिलती है तो कंज्यूमर्स भी खुश एंड आई एम श्योर आप लोग भी खुश हैं। तो अभिषेक, पूरे तौर पर एक नटशल में चीज जो निकल कर आई है वो ये है कि विन विन सिचुएशन एक कंज्यूमर के लिए। अगर आप घर बैठे कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंचाइजी के जरिए ऑर्डर करें और वो आपको डिलीवरी देंगे बिग बाजार के थ्रू, तो यहाँ पर तीनों पैरामीटर्स पे, सभी पैरामीटर्स पे कंज्यूमर का फायदा सबसे ज्यादा होता है। यानी टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप बिग बाजार डायरेक्ट पे जाइए, तब ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का हमारे इस खास शो में आने के लिए। और यही दूसरा घंटा भी खत्म होता है, लेकिन आप कहीं में जाइए क्योंकि अगला घंटा होगा कुछ खास, क्योंकि इस घंटे में आप हमारे साथ खुद जुड़ सकते हैं। हमारे साथ काफी लोग भी मौजूद हैं जिनके मन में कुछ सवाल हैं, जो खुद बिग बाजार डायरेक्ट से जानना चाहते हैं। साथ ही हमारे साथ इंदौर, अहमदाबाद और लुधियाना में भी हमारे संवाददाता के साथ काफी लोग मौजूद हैं जो बिग बाजार डायरेक्ट को लेकर सवालों के जवाब चाहते हैं। धन्यवाद।